श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 48। योगस्तं कुरु कर्माणि सक्तत्वक्ता धनंजय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समस्त्वं योग उच्यते। अर्जुन का एक और नाम रहता है धनंजय। तो भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, लाभ और हानि, जीत और हार, इन बातों को छोड़कर, इनका त्याग करके, इन सब में समभाव एक समान देखकर इन सब बातों को सिर्फ कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करो। तो अभी क्वेश्चन आता है कि योग क्या है। योग का मतलब रहता है कि हमेशा चंचल रहने वाला मन। चंचल मतलब कभी यहाँ कभी वहां, कभी ये सोच रहा है कभी वो सोच रहा है। मन हमारा ऐसा ही है, आज इसको ये करने का मन करता है, फिर कल वो करता है, फिर परसों कुछ और करता है। ऐसे हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है। अभी भी उसको कुछ करना है, पढ़ाई करने बोल दिया मन को तो पढ़ाई नहीं करेगा, पर 2 घंटा पिक्चर देख लेगा। तो हमेशा चंचल रहने वाला मन, इंद्रियों को वश में करके भगवान में लगाना योग है। मतलब यहाँ पे भगवान योग का डेफिनेशन दे रहे हैं। योग क्या है कि सुख दुख को एक समान देखना, लाभ हानि को एक समान देखना, और हमेशा चंचल रहने वाले मन को यहाँ वहां न लगाकर, सब डायरेक्शन में न भेजकर, सिर्फ भगवान में लगाकर कर्म करना, वो योग है। कर्म योग का भी यहाँ पे भगवान डेफिनेशन दे रहे हैं। कर्म योग क्या होता है? कर्म योग का भी डेफिनेशन सेम रहता है कि हमें फल के बारे में ना सोचना है, कर्म के फ्रूट्स के बारे में ना सोचना है, सिर्फ एक्शन के बारे में सोचना है, करना है। तो वो कर्म योग है कि सिर्फ हमारा ध्यान इंपॉर्टेंस कर्म पे रहे। तो भगवान कह रहे हैं कि अपना मन, जो तुम्हारा मन है, चंचल मन है, जो कभी यहाँ कभी वहां, जिसको पढ़ाई में तो मन नहीं लगता है, पर फोन 1 घंटा 2 घंटा इंस्टाग्राम चला लेगा, फेसबुक चला लेगा, यूट्यूब देख लेगा, इस चंचल मन को तुम मुझ में लगाओ और अपना कर्म करो। जब तुम ऐसा करोगे तो वो सिचुएशन, वो जो स्टेट रहता है माइंड का, जो स्टेट रहता है कि उसको हिला नहीं पा रहा है कोई भी, कि उसको कोई परेशान नहीं कर पा रहा है, किसी ने आया कुछ गाली दे दिया, कुछ गंदा चीज बोल दिया तो हमें गुस्सा आ गया, तो हम सामने वाले को भी गाली देना चालू कर दिए, गंदा बोलना चालू कर दिए, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि फिर हमको उसका एक्सपेक्टेशन हो जाए कि उससे मेरी प्रशंसा होगी, लोग तारीफ करेंगे, लोगों के सामने मेरा रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो ये सब बातों को ना सोच के, जो इन सब में एक समान रह के मुझ में मन लगा के अपना कर्म करेगा, वो सिचुएशन योग कहलाएगी। तो जैसे कि अभी भगवान ही अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करना पाप नहीं है, तो सिर्फ कर्म कर, युद्ध रूपी कर्म को कर। तो अर्जुन का यहाँ पे टेंशन खत्म हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी हम है, कोई काम करना है, कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हमारे सामने ही भगवान खड़े हैं और बोल रहे हैं, देखो तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ कर्म करो, तुम जो कर रहे हो वो सही है, तो तुम कर्म करो, तुम इतना मत सोचो, तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा ना। फिर हम सोचेंगे अरे यार चलो, भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ गलत नहीं हूँ, तो मुझे करना चाहिए। तो अर्जुन को यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि मैं जो कर रहा हूँ सही हूँ कि नहीं, सही है कि नहीं, ये सोचने का काम भगवान का है। जब भगवान खुद बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें काम करो, तो अर्जुन को सिर्फ भगवान का बात सुन के, भगवान में मन लगा के इस युद्ध रूपी कर्म को करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 49। दूरेडं हावरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शरणमद्विश्व कृपणा फल हेतव। वो निष्काम कर्म योगी है जिसको सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता, जो लाभ हानि से फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो पुण्य और पाप से जिसको फर्क नहीं पड़ता, वो कर्म योगी, जिसका ध्यान और मन सिर्फ कर्म करने में रहता है, जो सोचता भगवान के बारे में है और फिर कर्म करता है अपना,
वो कर्मयोगी फल में बनता नहीं, जो भी कर्म करता है उससे। जो कर्मयोगी है मतलब जिसका ध्यान भगवान में और काम उसके कर्म में है, वो कर्मयोगी जो होता है वो पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है, वह सुख दुख से ऊपर उठ जाता है, वह सब सिचुएशन में सेम देखने लगता है, वह ये सब जो पुण्य पाप की ये जो इतनी थियरीज है बातें हैं उन सब से दूर चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो पुण्य पाप ये सब में फंस जाएगा तो फिर वो फंसा ही रह जाएगा और फिर वो अपने कर्म को अच्छे से 100% से नहीं कर पाएगा। क्योंकि लोग जब कुछ काम करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये करने के बाद तो मुझे अच्छा पुण्य मिलेगा, तो अगर उसका अच्छा पुण्य नहीं मिला तो वो उससे घबराते हैं, डरते हैं, डरने लग जाते हैं वो अपने कर्म से। क्या ये काम अगर मैं कर रहा हूँ, अगर इसका अच्छा रिजल्ट नहीं रहा तो फिर मेरा अच्छा नहीं होगा। तो कर्मयोगी जो रहता है वो इन सब बातों में फंसा नहीं रहता है, वो इन सब से ऊपर उड़ जाता है, उसका ध्यान भगवान में और काम कर्म में लगा रहता है।